तो इवनिंग टाइम हो चुका है और इसी के साथ आव्या की पैकिंग तो हम लोगों ने डन कर दी है। थोड़ी बहुत रह गई है वो भी देखते हैं, और नेहा की भी हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, और आज ब्लॉग भी लेट ही स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह से मैं बिजी थी। हम लोगों ने मार्केट जाना था, तो मेरा ये था कि सुबह जल्दी उठ के सारा काम निपटा दें ताकि वापसी जल्दी आ सके, क्योंकि पैकिंग में नहीं हो पाई है, थोड़ी बहुत ही पैकिंग की है। तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। और मैं इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करती हूँ। राधे राधे आव्या। आव्या और आव्या के पापा तो रेडी भी हो चुके हैं, बस मैं ही रह गई। और तो मैं सोचती हूँ आव्या का खाना पैक करती हूँ और फिर खाना खाते हैं और हम लोग निकलते हैं। हाँ, और अभी मेरे को लगता है कहीं इसको सुलाना तो नहीं है थोड़ी देर? नहीं 10-15 मिनट लगेंगे। क्या हुआ? अब इसको नींद है ना, तो जिद कर रही है चीज। क्या चाहिए? क्या? तो अक्षय, आप आव्या को बाहर भी घुमा दो और सबको माता रानी के दर्शन भी करवा दो, ठीक है? मैं और आव्या तो रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज बहुत सारे काम है, तो सोच रहे हैं कि जल्दी जाएंगे। अच्छा ठीक है चलो, मैं और ये अभी बाहर जाते हैं। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो इस कैमरे में बस यही है कि जो दर्शन है वो इतने करीब से हो सकते हैं, इतना ही जूम है इसमें। और मौसम देखो आप, बहुत ही बढ़िया है एकदम। तो फिलहाल मैं और आव्या बाहर घूमते हैं और अपना ब्रेकफास्ट टाइम भी हो गया है। इसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं अपने सफ़र पर। हाँ जी आव्या, कैसा लग रहा है? आप क्या दूँ? ये देखो क्या दे दूँ? कैमरा शूट करना है आपने? चलो सबको राधे राधे बोलो। नमस्ते करी थी सबको आपने? सुबह सुबह की नमस्ते नहीं? तो आज हमने फिर से जीन और ये एक हाई नेक पहनाया है इसको। जय, यस जय। चलो अभी ब्रेकफास्ट करने चलते, चलो। यस गुड। तो घर के पास काम तो शुरू हो चुका है और अभी फ़िलहाल यहाँ से ऊपर आएंगे और फिर इन सीढ़ियों में काम करेंगे। जल्दी जल्दी हो रहा है काम, वो तो जब तक वापस आएंगे तब तक रेडी। ऐसे होना चाहिए, पता चला कि हमारा रास्ता बंद है। वेलकम टू विकास नगर। और जब भी जल्दी निकलना हो या लेट हो रहे हो तो ये समस्याएं तो आती रहती है। यहाँ पे लग चुका है काफ़ी लंबा जाम। उम्मीद तो यह है कि निकल जाए। तो हम लोगों का जो प्लान था वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो हम लोग पहले सोच रहे हैं कि जो हमें सामान लेना और जो हमारा काम है पहले हम उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर एंड में अक्षय की कटिंग होगी, क्योंकि अगर पहले कटिंग करने लगेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि जैसी परिस्थिति है और जिस ट्रैफिक हिसाब है, से चल रहा है सिस्टम, तो हमें लग रहा है कि समय लगेगा हर काम में। फिर ये है कि एंड में घर ही जाना है, तो फिर कटिंग करा के एकदम निकलेंगे। मुझे भी थ्रेडिंग करवानी है, बट मैं दी के पास तो जा नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो जाएंगे, तो घर के पास ही जाऊंगी। पहले यहाँ से ये वाले काम तो हो जाते ना बड़ी खुशी होती। तो आव्या फिलहाल के लिए सो गई है, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा इसको रेस्ट भी मिल जाएगा और विशाल मेगामार्ट जाके पहले काम करते हैं और जो भी छोटा मोटा और काम है वो निपटा देते हैं। सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ, मुझे लगा हम लोग मतलब अपना काम सुबह जल्दी निपटा के जल्दी निकलेंगे, बट टाइम लग ही जाता है, पता नहीं क्यों। टाइम लग बच्चे के साथ तो लगते हैं। और मुझे लगता है यहीं से शॉप स्टार्ट हो गई है दिवाली की, आपको पता है, पटाखे ये सब चीजें। पिछली बार भी तो पिछली बार भी आप लोगों को दिखाया था। इधर मुझे दिख रहे हैं स्टॉल, बाकी आगे से दिखाती हूँ मैं आपको। तभी है जाम, तो इस वजह से ट्रैफिक है। ओके, और देखो राइट साइड में यहाँ पे स्टॉल लगने शुरू हो गए। अब धीरे धीरे यहाँ पे पूरा फुल हो जाएगा। लेफ्ट साइड भी है, ऐसा नहीं है। इस बार तो लेफ्ट साइड भी है। तो अभी सीधा निकलते हैं आगे। आई थिंक आगे तक ही ट्रैफिक होगा क्योंकि बाकी तो नहीं होगा। तो यहाँ देखो, इस बार हम भी लेके जाएंगे कुछ पटाखे, लेके जाने पड़ेंगे। वो मैं तो कहता हूँ ना, फाड़ने के बजाय ना स्काई शॉट्स लेके जाएंगे बढ़िया। एक बार चलाए, फिर वहाँ बैठे, फिर आव्या के साथ एंजॉय करें वो शॉट्स। सही बात है ना। तो हम लोग संजौली पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है, वो सिर्फ उन स्टॉल की वजह से लगा था। तो वापसी में हो सकता है बस पार्किंग मिल जाए हम लोगों को। अभी मिशन विशाल मेगामार्ट पूरा हो जाए, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ से नेहा ने कुछ 1-2 आइटम्स लेनी है। बस 1-2 आइटम्स के लिए वहाँ पे भी रश हो जाता है ना वैसे। मतलब ये सोचो, अब लंच के बाद तो वहाँ भी क्राउड हो जाएगा। बाकी ये कि अब आज मैक्सिमम लोग गाँव निकल जाएंगे, कल से छुट्टियां हैं। अच्छा, तो मे बी क्राउड कम हो, क्या पता कल ही निकले। ये भी तो हो सकता है, जब कल से छुट्टी, आज क्यों निकले। शुभ शुभ बोलो।
कल तो यार हम लोगों में भी निकलना है, टाइम से निकलना पड़ेगा। यस तो हम लोग कल जा रहे हैं गांव, जी। इतने टाइम बाद, एक मतलब 1.5 महीने बाद तो मैं शायद। सोचा था कि बढ़िया जिप्सी में कलर हो जाएगा, बढ़िया जिप्सी लेके जाएंगे, बट समहाउ हमें वैगनआर में ही जाना चलो पड़ेगा। अच्छी चीज के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तो थोड़ा पेंट की गड़बड़ी हो गई है तो वो अच्छे से सूखने के लिए उसको लग जाएगा 1 वीक कम से कम। कोई बोल तो- भी रहे थे कि आरसी में चेंज करवाना पड़ता है, अगेंस्ट लॉ है, यू कैन नॉट चेंज द कलर। चेंज नहीं कर रहे But कलर। आपको मैं बताऊं, मेरी उस जिप्सी का कलर ही सिल्वर सिल्वर है, है। वही करवा रहा हूँ मैं, हाँ, और कोई ऐसा नया कुछ नहीं करवा रहा हूँ। और मेरे को पता है कि अगर चेंज करवाना होता है तो आरसी में भी चेंज होता है, उसका भी प्रोविजन था मेरे पास, मैं करवा सकता था, बट मैं सोचा कि जो है वैसा ही कलर रहने देते। क्यों नहीं पर सिल्वर मुझे अच्छा लगता है, सिल्वर कलर अच्छा लगता है गाड़ी में। तो ये है जी कहानी। मेरे को ऐसा लग रहा है नेहा, ये तो मॉर्निंग में पहुंच गए लोग, ये देखो आप, वो गाड़ी जा रही है ना, ये दूसरी वो भी अंदर ही जा रही है। लो ठीक जी है। भाई, और इतनी बड़ी गाड़ी है। तो है ना जी। मैं तो सोच रही हूँ ना आगे ले जाओ, टनल के आसपास कोई जगह देखते उधर लगा के आ जाते हैं। टनल के आसपास भी कहाँ जगह मिलेगी? तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो वापस चलो, फिर और क्या कर सकते हैं। हमें लेना क्या था यहाँ से? मैं तो बताऊं, दिवाली के आसपास तो शिमला में घूमना ही बेकार है, क्योंकि आप देख सकते कि हम टनल में जो है ना मुड़ने आए थे टनल से बाहर, अब टनल के अंदर ही नहीं जा पा रहे तो हमने ये सोचा है कि अब हम वापस घर ही जाएंगे, मैं कटिंग करवा लेता हूँ और फिर हम घर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम। अब मेरे को लगता है यहाँ पे मे भी शायद VIP मोमेंट है, इसीलिए जो है ना यहाँ रोक दिया है। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट तो हो चुके हैं, वेट ही कर सकते हैं। पहले पता होता है ना, घर से ही नहीं आती मैं वहाँ पे। मैंने तो बोला ही था नेहा को कि आप लोग रेस्ट करो, मैं जाता हूँ कटिंग करा के आता हूँ, पर चलो आउटिंग होगी थोड़ी सी। कल तो इतनी बड़ी आउटिंग होनी है सुबह से शाम, हाँ पर चलो कटिंग करवा दो अब, उसके बाद फिर मैंने भी पार्लर जाना है, तो आप और आप या घर चले जाना। हाँ ठीक है, बंद कर। तो मेरे को लगता है यहीं पे हमारा इंतज़ार ख़त्म होते हुए मुझे आवाज़ आ रही है, सायरन बज रहा है, और देखो सामने से आगे गाड़ियाँ, VIP मोमेंट। चलो शुक्र है, नहीं तो हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ये तो पहले इतना ट्रैफिक है, ऊपर से ये तो बस। दिवाली के आसपास इनको छुट्टी ले लेनी चाहिए लोगों को घूमने देना चाहिए ना। संजौली में तो सड़क में गाड़ियां और पैदल बहुत ज्यादा लोग चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्राउड है भाई। संजौली सबसे पहले भर जाता है फेस्टिवल सीजन में, तो है ना, लोग भी बहुत रहते हैं ना यहाँ पे, तो बड़ा मुश्किल है भाई संजौली से कुछ भी करना। यहाँ उन लोगों को अच्छा है जो यहीं रहते हैं। मुझे संजौली बहुत अच्छा लगता है, विकास नगर से मेरे ज्यादा को नहीं अच्छा लगता है। मैं सच्ची बात बताऊं, ओवर क्राउडेड है, बंदा क्या ही कर सकता है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं, एटलीस्ट यहाँ सारा सामान तो मिलता है विकास जिसका नगर घर से यहाँ तो। है उसके लिए तो ठीक हाँ है। उसके लिए तो है स्पेशल, अगर But जो संजौली आओ special तो। हम जैसे आ रहे अपनी एरिया को छोड़ के, वो बड़ा तुम्हारे एरिया में मिल नहीं रहा ना कुछ, तो क्या करे, हमें यहाँ नहीं पड़ेगा। मिलेगा तो अब दिवाली का सामान हमने कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रश है, फिर आव्या के साथ मुश्किल होता है, क्योंकि अक्षय आव्या को अकेले संभाल नहीं सकते हैं, या तो फिर ड्राइविंग कौन करेगा। तो अब बस पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी, अक्षय की कटिंग हो जाए उसके बाद फिर घर चलते हैं। पर सामान, एक आखिरी रास्ता हमारी कटिंग है, सामान का देखते हैं फिर कल जैसा भी बनता है थोड़ा बहुत। बाकी तो कुछ नहीं, थोड़ा डेकोरेशन का रहता है, बाकी पटाखे पटूखे तो हम वैसे, मैं तो वैसे भी नहीं जलाती, तो मेरा तो कोई है ही नहीं इससे कोई लिंक। तो मैं कटिंग करवा के तो आ गया, और नेहा और आव्या जो है वो गाड़ी में ही थे। जब मैं यहाँ से निकला था तब भी इतना ही ट्रैफिक था, अभी भी दिखाता हूँ आपको, जब वापस आया उतना ही ट्रैफिक है। आई होप कि कटिंग अच्छी हुई हो। तो ये देखो आप, दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, मूविंग ट्रैफिक है, बट और सामने है जी डेंगू माता। आप सभी को डेंगू माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो अभी निकलते घर की तरफ को, मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे हमारा कोई भी काम होने वाला है आज। चलो अच्छी चीज़ ये है कि कटिंग तो हो गई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। बाकी तो हम लोग रास्ते में भी ले सकते हैं सामान, दिवाली से रिलेटेड ही सामान लेना है गाँव जाते जाते। और आव्या और नेहा को दिखता हूँ क्या कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हो दोनों, खेली खेली। हाय पापा, हाउ आर यू। हम कटिंग करा के आ गए, ये ठीक किया आपने, पीछे बैठे थे आप। तो जब हम आए थे तब सेटअप हो रहा था, अब देखो आप पूरी लाइन तैयार है सही बात है। पटाखों की,
बढ़िया। और ये इधर के लोकल लोग होते हैं ना, तो बढ़िया से लगा दी है, आगे तक लगाई, अलाउ कर देते होंगे। तभी लगाई है ना। और इस टाइम पे चल ठीक है यार, अच्छे रेट पे मिल जाए और क्या चाहिए। और जाम देखो आप, जो मैं बात कर रहा था, दोनों साइड को बहुत ज़्यादा है सुबह से ही। तो भैया घर ही चलो, कम से कम रेस्ट तो कर लेंगे। आव्या को कुछ खिला लेते, कुछ भी खा लेते। आव्या को तो खिला दिया है मैंने, खिला दिया। और सुबह हमें निकलना भी होगा कल। वही आइडिया नहीं था कि इतना कुछ होता, वरना हम लोग आते ही नहीं। मैं और आव्या घर पे ही रहते बढ़िया से। वैसे भी आने का कोई फायदा हुआ नहीं कि आज अगर आप घर पे रहो तो ज़्यादा बेटर है। मैं जाता हूँ, बट समहाउ आज सही में बाहर निकल के फायदा। आज नहीं क्या, आप जब तक दिवाली है तब तक कोई तो सामान कहाँ से लेंगे दिवाली का? दिवाली का सामान क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल विकास नगर में भी मिलता है थोड़ा बहुत। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी छोटे शिमला, और आप देख सकते हैं कि इसी लाइन को फॉलो करते करते हम जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है आज। तो मैक्सिमम काम हमारे थोड़े बहुत जो थे वो हम सोच रहे बाद में करेंगे, जो मतलब हमारे आराम से हम जब गांव से आएंगे तब भी हो सकते हैं कुछ काम। कुछ जो जरूरी के थे वो हुए नहीं। पर चलो कोई नहीं। नेहा ने सलून जाना है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि वहाँ वाले सलून तो नहीं जा पाए, तो यहाँ पे विकास नगर में जो है वहाँ पे चले जाना। आप अपना काम तो करवा लो एटलीस्ट अगर हमारी ग्रूमिंग भी हुई होगी ना दोनों की, तो भी बहुत है फिलहाल के लिए। अरे अभी जो सूट है वो उसका भी कोई पता नहीं है, मतलब सब कुछ ही लेट हो रहा है, सब कुछ ही। तो शाम के टाइम आना तो हमें विकास नगर पड़ेगा ही, मुझे पता है। तो सोच रहे हैं थोड़ा सा वो जो दिवाली का सामान है तभी ले लेंगे। चलो लेट्स सी। आप लोग सोचोगे सुबह से इन्होंने दिवाली का सामान लिया, कुछ नहीं है। शिमला में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और बच्चे के साथ मुश्किल हो जाता है, तो चलो कोई नहीं। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी घर वापस। दिक्कत ही होगी कि पार्किंग नहीं मिली हमें, वैसे ही हमने गाड़ी लगाई है साइड में कहीं पे, फिर शाम के टाइम हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो नेहा का सलून का काम तो हो चुका है, तो अब घर जाते हैं, थोड़ी बहुत पैकिंग करते हैं। हेलो गुन्नू, बस मेरी पैकिंग रह गई है। वैसे नेहा ने अपनी ऑलमोस्ट कर दिया, आव्या की भी कर दी है। तो बस अब जाता हूँ, देखता हूँ क्या थोड़ा बहुत सामान है लेके जाएंगे। अच्छा लग रहा है घर आके। आज वैसे इतने ज़्यादा काम नहीं हुए तो इस चीज़ का बुरा भी लग रहा है, पर चलो कोई नहीं, मेजर काम हमने कर दिया। तो मैं सुबह दिखाई थी आपको कि सीढ़ियों में काम चल रहा है। तो यहाँ देखो लगभग एक पैच तो पूरा हो चुका है। कल फिर इस पे आएंगे, परसों यहाँ से ऊपर को शुरू हो जाएंगे। पानी आ रहा है, मैं पानी खोल के आता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से किराएदार भी फ़ोन कर रहे थे कि भैया पानी आ रहा है खोल दो, तो हम लोग यहाँ थे नहीं। और दिन तो खुला ही रखते हैं, पर आज बंद था क्योंकि टंकी में पानी था नहीं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत पानी है उसको सेव कर लेते जब तक और पानी आएगा। तो इवनिंग टाइम हो चुका है और इसी के साथ आव्या की पैकिंग तो हम लोगों ने डन कर दी है। थोड़ी बहुत रह गई है वो भी देखते हैं, और नेहा की भी हो गई है। मैं अपनी कर रहा हूँ साथ साथ में, सिर्फ अक्षय की रह गया, बाकी आव्या और मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। थोड़ी बहुत चीजें वो सुबह ही पैक होती है जब आव्या का खाना बनता है। और बस अब सूट का इंतजार है, और आव्या की लेगिंग भी दी है। आई होप वो भी छोटी हो जाए, तब बस वही चीज डालनी है। और मेरा तो अभी हमें ऊपर जाना है, मार्केट जाना है। हाँ चलो, ये है कि तब तक अपना सारा कुछ कर लेते हैं, डिनर बनाते हैं, आव्या को खाना खुना खिला के। पैकिंग का बस एक बार आप कर लो ना, अटैची निकाल दो ऊपर से, ठीक है। बाकी फिर हो चुका है। मैं बस स्टार्ट ही कर लेता हूँ यार, अपनी थोड़ी बहुत तो मैंने सामान निकाल दिया था, और उसको पैक भी कर लेते हैं, और उसके बाद जाएंगे बढ़िया ऊपर मार्केट। तब तक तो मार्केट भी बंद हो जाएगी यार। मार्केट जाए आज कॉल आए, हाँ ये भी हो सकता है कि वो सुबह बोले जाते जाते ले जाओ। हाँ। फिर दिक्कत ये है ना कि अगर आप उसको ट्राई नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलेगा। गांव जाना है तो ढाटू सतरी भी उसी हिसाब से, ढाटू भी उसी हिसाब से देखना पड़ता है ना यार, फिर अब होता ही है तो ज्यादा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ टेरिस, और मैं सोचा कि जाने से पहले आप लोगों को नाइट व्यू दिखाता हूँ शिमला का। काफ़ी खूबसूरत सनसेट हुआ है, और अब आप सामने देख सकते हैं पूरे पहाड़ पे लाइट ही जगमगा रही है, और काफ़ी खूबसूरत दृश्य आ रहा है। इसी के साथ स्टेयर्स की लाइट भी ऑन कर लेते हैं। तो टेरिस में आने का मेरा एक और उद्देश्य भी है कि जैसा हमने आपको बताया था कि नेहा अपना लहंगा और मैं अपनी शेरवानी लेके जाऊँगा गाँव, क्योंकि यहाँ पर स्पेस वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होता है और ख़राब होने के चांसेस उनके ज़्यादा है। तो सोचे गांव में बढ़िया खुली स्पेस है, वहाँ पे रखेंगे। तो मैं देख तो लेता हूँ पहले, मेरे को आइडिया भी नहीं है कि है वो कहाँ पे। अभी गांव जा रहे हैं तो मैं, नेहा और आव्या ही है, तो पीछे सामान आ सकता है, और हो सकता है जब हम वापस आए तो हमारे साथ दादी या पापा दो में से कोई हो, या दोनों ही हो, पता नहीं, देखते कैसा कैसा प्लान बनता है। पहले देख लेता हूँ मैं यहाँ से
सामान निकाल के मज़ा आने वाला है गांव जाके। दादी से भी मिलेंगे इतने टाइम बाद, तो फंक्शन भी है, मज़ा आने वाला है। इसी के साथ बड़ा ढूंढने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद मेरे को मेरी शेरवानी मिल चुकी है जी। ये देखो, बढ़िया है, एकदम साफ। और अभी फ़िलहाल के लिए इसको नीचे लेके जाते हैं। तो इसी के साथ मेरी पैकिंग हो चुकी है, डिनर भी बन गया है। नेहा फ़ोन आया टेलर का, और किसका? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आज मिलने भी वाला है इस हिसाब से। हमने बोला ही चाहे 9-10 में जाओ, बट करके आज दे दो है। तो अभी आव्या चलेगी अपने दादू के साथ। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को भी खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।